मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 2 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 इज। इंडिया का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023 में क्या रैंक है? ऑप्शन ए इज 111, ऑप्शन बी इज 93, ऑप्शन सी इज 172 एंड ऑप्शन डी इज 54। सो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता दूं। जो भी कोई इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं न्यूज में, उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो जो भी इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है। दूसरा, जो वो इंडेक्स है उसका एम क्या है, उस इंडेक्स में क्या हम रैंक करते हैं। थर्ड, कि उस रैंक में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं। फोर्थ, इंडिया का क्या रैंक है। और फिफ्थ, उसकी उस इंडेक्स में रैंकिंग की वजह से क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। ये जो चीज है, फिफ्थ जो पॉइंट है, वो आपका मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, जैसे मेंस वगैरह के लिए आपने लिखना है। तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। सो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का 93 रैंक था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जिसमें से इंडिया का रैंक है 93 2023 में। ये जो इंडेक्स है रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस इंडेक्स में देशों को और टेरिटरीज को उनके जो पब्लिक सेक्टर करप्शन है, कितना उनके जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वहां पे कितना करप्शन है, उसके अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है, एक्सपर्ट्स और बिजनेस के लोगों के अकॉर्डिंग। और इसके लिए जो है स्केल यूज किया जाता है 0 to 100, यानी कि 0 to 100 जो है एक रेंज की गई है। 0 मतलब हाईली करप्ट और 100 मतलब बहुत ज्यादा क्लीन, यानी कि करप्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि 0 जो है वो करप्ट है, हाईली करप्ट है, और 100 जो है क्लीन है। टॉप 3 कंट्रीज की अगर बात करें, सबसे टॉप पर है डेनमार्क, उसके बाद है फिनलैंड, उसके बाद है न्यूजीलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 93। Next question is the Karai-Veti bird sanctuary has been added to Ramsar site. It is located in which state in India? Karai-Veti bird sanctuary जो है ये रामसर साइट में ऐड की गई है, यानी कि इसको रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है। ये भारत में कौन से राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली जो वेटलैंड्स हैं, रामसर लिस्ट क्या होती है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। वेटलैंड्स को कंजर्वेशन, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका वाइज यूज, उसको कैसे अच्छे से यूज करना है, ये इस कन्वेंशन में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इस कन्वेंशन में चीजें दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो हैं इंडिया में अब 80 हो गई हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली उसमें जो है और ज्यादा इंडियन वेटलैंड जो है ऐड किए गए हैं। कौन कौन से रिसेंटली किए गए हैं? कर्नाटका का मगाड़ी कीयर कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है कर्नाटका का अंसाका मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा है अघानाशिनी एस्चुरी, ये भी कर्नाटका में है। इसके अलावा 2 है तमिलनाडु के, एक है कराईवेटी बर्ड सेंचुरी जो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दूसरा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। रामसर साइट्स ऐसे वेटलैंड होते हैं जिनको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट माना जाता है रामसर कन्वेंशन में। रामसर जो है ये ईरान में एक शहर है जहां पर ये कन्वेंशन, ये ट्रीटी साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 को। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। यहाँ पे मैंने आपको एक पूछा, एक क्वेश्चन पूछने के थ्रू मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाकी पॉइंट्स वैसे आपके कवर करता हूँ, लेकिन आपको ये पांचों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन 2024 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। 4th एडिशन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2024 में जो हो रहा है वो भारत के किस राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में होगा? ऑप्शन ए इज गोवा, ऑप्शन बी इज लद्दाख, ऑप्शन सी इज कर्नाटका एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये लद्दाख में हो रही है पहली बार 2 से 6 फरवरी में। इसके बाद इसी गेम्स का सेकंड पोर्शन होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 21 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं
कि स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी, कर्लिंग ये तो लद्दाख में होंगी, बाकी जो स्पोर्ट्स है वो गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में होंगी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने क्या किया है, 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स का लोगो और मैस्कट जो है लॉन्च किया है। मैस्कट जो है स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड हमने कल डिस्कस किया था, इसकी आप पिक्चर देख सकते हो। ये खेलो इंडिया 2024 गेम्स का मैस्कट और लोगो है, सॉरी ये मैस्कॉट है, ये इसका लोगो है। इसको स्नो लेपर्ड को शान बोला जाता है, जो कि हिमालयस की नेचुरल हेरिटेज का सिंबल है और गवर्नमेंट की, सरकार की कमिटमेंट को शो करता है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लद्दाख। क्योंकि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर नहीं था तो आंसर आप लद्दाख मार्क करोगे। अगर ऑप्शन में लद्दाख की जगह जम्मू कश्मीर होगा वो मार्क करोगे। कभी भी दोनों नहीं होगा कि आपको दोनों में से चूज करना पड़ेगा। अगर दोनों होगा तो ऑप्शन होगी आपके पास बोथ ए एंड बी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है भारत में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरला में है। रिसेंटली बंद किया गया है, क्यों? नीलगिरी ताहर के काविंग सीजन के लिए। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं जो केरला में मुन्नार में, उसके कन्नान देवन हिल्स में है। नीलगिरी ताहर को नीलगिरी इबेक्स भी बोला जाता है और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। ये पॉइंट हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके IUCN स्टेटस की, तो इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, ऐसा दिखता है। इसकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर लगाई हुई है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज केरला इराविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एड्रेसेस जॉइंट सिटिंग इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है उसको एड्रेस कौन करता है? यहाँ पर एड्रेस वर्ड यूज किया गया है, ध्यान रखना है। ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऑप्शन डी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, ज्वाइंट सिटिंग यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों की जो है ज्वाइंट सिटिंग रिसेंटली न्यूज में इसलिए थी क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस किया है। यूनियन बजट से पहले जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग को पहली बार एड्रेस किया है जुलाई 2022 में उन्होंने ये पद ग्रहण करने के बाद। इंडिया में जो ये प्रैक्टिस चलती है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, और ये जो प्रैक्टिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद ये प्रैक्टिस जो है ये फॉलो की जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में 2 स्पेशल ओकेजन्स बताए गए हैं जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। एक तो जब भी जनरल इलेक्शन, फॉर एग्जांपल अभी जैसे 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, तो जनरल इलेक्शन के बाद जब नई लेजिस्लेचर बनेगी उसके फर्स्ट सेशन को प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं। सेकेंड ओकेजन होता है कि जो पहली सिटिंग होती है पार्लियामेंट की हर साल, फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 की मान लो पहली सिटिंग है तो वो फर्स्ट सिटिंग को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पॉइंट्स पता होनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है भारत के किस आर्टिकल के अंडर? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 110, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 112, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 114 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 160। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है बजट को। हमारे संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिनोट किया गया है, ना कि बजट। बजट टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो आर्टिकल 112 के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो हर फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के आगे रखते हैं, जो कि एक एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट होती है उस साल के लिए, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं और इन लेमन टर्म्स बजट बोलते हैं। अब 1 फरवरी को ये प्रेजेंट किया जाता है। बजट डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की,
वो जो है नोडल बॉडी है जो कि बजट को तैयार करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2024? 2024 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किस देश के पास है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज रशिया, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज ब्राजील। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो है इसकी चेयरमैनशिप 2024 के लिए रशिया के पास है। ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर्स थे। लेकिन अभी ये न्यूज में दोबारा से इसलिए है क्योंकि 5 और देशों ने ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। कौन कौन से? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इन्होंने कंफर्म किया है कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले अर्जेंटीना की भी बात हो रही थी लेकिन अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। इन 5 मेंबर्स से पहले जो एक्सपैंड हुआ था ब्रिक्स, यानी वो हुआ था 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। तो 2010 के बाद अब 2024 में जो है 5 मेंबर्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाया है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो पहले थे। न्यू मेंबर्स कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुबिका पेंटिंग इज एसोसिएटेड टू विच कम्युनिटी इन इंडिया? सुबिका पेंटिंग जो है वो कौन सी कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए इज मीती, ऑप्शन बी इज गोंड, ऑप्शन सी इज मुंडा, ऑप्शन डी इज भील्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबिका पेंटिंग जो है ये मीती कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है। रिसेंटली न्यूज में थी, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लगा था जिसका मैंने आपको यहाँ पर लिंक दे दिया। सो सुबिका पेंटिंग स्टाइल जो है मीती कम्युनिटी के कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड है। इनके 6 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं जो आपके रिकॉर्ड्स हैं जो हिस्ट्री के लिए आप रेफर करते हो। तो 6 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिसके थ्रू जो है इसकी सारी हिस्ट्री वगैरह सुबिका पेंटिंग्स का हमें पता चलता है। कौन कौन सी? सुबिका, सुबिका अचाउबा, सुबिका लाइशबा, सुबिका चाउदित, सुबिका चेथिल एंड थेनग्रा खेल सुबिका। आई एम सॉरी अगर कोई भी नाम गलत प्रोनाउंस हुआ है तो। अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, इस यूनिक आर्ट फॉर्म के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो उसकी वजह से खत्म होने के बिल्कुल कगार पर है। इसकी एक पिक्चर का मैंने पेंटिंग एक पिक्चर लगाई हुई है, ऐसी होती है ये। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मीती। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।